तो उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे वेस्पर थ्योरी। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। एंड द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल depends upon the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs, number of valence shell electron pairs, number of valence shell electron pairs। अब ब्रेकेट में लिख लेंगे बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। अराउंड द, ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पर की नंबर पर डिपेंड करता है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह होते हैं, बॉन्डेड जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, और जो नॉन बॉन्डेड जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, जिन्हें लोन पेयर भी कहा जाता है, लोन पेयर। तो इन पर डिपेंड करता जाकर हमने उस दिन समझाया था कि अगर सारे बॉन्ड जो हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो जो उसका रेगुलर शेप है वही रहेगा। जैसे जो हमने शेप बताए आपको हाइब्रिडेशन में, तो वही रहेगा। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आ गया तो वो शेप बिगाड़ देगा, वो शेप जो है बिगाड़ देगा, वो जो रेगुलर शेप उसका है वो नहीं रहेगा, इरेगुलर हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे pairs of electron in the valence shell, pairs of electrons in the valence shell pairs of electron in the valence shell repel one another, repel one another, repel one another since their electron clouds are, repel one another since their electron clouds are, since their electron clouds are negatively charged, since their electron clouds are negatively charged। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगला पॉइंट लेंगे these pairs of electrons, these pairs of electrons tend to occupy, these pairs of electrons tend, T-E-N-D, tend to occupy such positions in space, such positions in space that minimize repulsion, that minimize repulsion, that minimize repulsion and thus maximize distance between them, and thus maximize distance between them, thus maximize distance between them, maximize distance between them so that molecule becomes stable, so that molecule becomes stable। तो जब रिपल्शन डेवलप हो जाएगा, आपको बताया था जब रिपल्शन अगर डेवलप हो जाएगा तो क्या होते हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं अपने को इस तरीके से स्पेस में जो है एडजस्ट कर देते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। आपको एग्जाम्पल दिया था हमने कि जैसे इनके अगर मान लो झगड़ा हो जाए है आपस में, तो क्या होगा, अब अभी हो जाए बातचीत हो जाए तो वो इधर आंखें घूरेंगे, वो उधर घूरेंगे, कहीं आओ चलो बाहर देखें तुम्हें, हैं। लेकिन अगर
तो उसके लिए क्या तरीका है कि दूर दूर कर दो, तो जब दूर चले जाएंगे तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी जाकर, स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी जाकर, ये हो जाएगा जाकर। अगला, द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए, द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ sphere, valence shell is taken as a sphere with the electron pairs, sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface, localizing on the spherical surface, localizing on the spherical surface at maximum distance from one another, spherical surface at maximum distance from one another, maximum distance from one another। तो जो वैलेंस शेल होता है यानी आउटर मोस्ट शेल, उसी को कहते हैं वैलेंस शेल, सबसे बाहरी जो शेल होता है उसको एक स्फीयर मान लें, गोला मान लें, स्फीयर अगर मान लें, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं उस स्फेरिकल सरफेस पर इस तरीके से लोकलाइज होते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। जब दूरी मैक्सिमम हो जाएगी तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिपल्शन जब कम हो जाएगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जाकर। अगला पॉइंट लेंगे, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, a multiple bond is treated as if it is a single electron pair, multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pairs of a multiple bond, and the 2 or 3 electron pairs of a multiple bond, electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair, are treated as a single super pair, single super pair। तो मल्टीपल बॉन्ड को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो वो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक, अगर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको एक सिंगल बॉन्ड तरह ट्रीट किया जाता है। अगर किसी मल्टीपल बॉन्ड के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसको भी किसके तरह से ट्रीट किया जाता है, एक सिंगल सुपर पेयर की वजह से। या ट्रिपल बॉन्ड है मान लीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे ना, तो उसको भी क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा, सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगला पॉइंट, where 2 or more resonance structures, where 2 or more resonance structures, 2 or more resonance structures can represent a molecule, 2 or more resonance structures can represent a molecule, can represent a molecule। कहाँ लाएंगे, the Vesper model is applicable, the Vesper model is applicable only to any such structure, Vesper model is applicable, Vesper short form लिखेंगे VSEPR, Vesper model is applicable to any such structure, to any such structure। जैसे किसी मॉलिक्यूल के कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे बेंजीन के, आप जानते हैं बेंजीन, जैसे ये बेंजीन है, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे आराम से। अब डबल बॉन्ड यहाँ है तो आपकी डबल बॉन्ड यहाँ कर दें तो फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा इससे, तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए बेंजीन के हैं। तो ये वेस्पर थ्योरी किसी भी स्ट्रक्चर लिए अप्लाई की जा सकती है। अगर किसी मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो वेस्पर जो थ्योरी है वो किसी भी एक स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होगी जाकर, कोई भी एक स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होगी जाकर। हाँ, वो कह रहे हैं कि
जैसे सिंगल सिंगल बॉन्ड है मान लिया, तो ये तो है ही इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, तो उसकी बात नहीं हो रही। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, या यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर से बना ना ट्रिपल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉनों के साझे से हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन वेस्पर थ्योरी में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कहा जाएगा, एक सिंगल सुपर पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा। है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको वेस्पर थ्योरी में कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगल सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। ऐसे इसको भी इस तरीके से, और सिंगल बॉन्ड तो है ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक, वो तो है ही। तो मल्टीपल बॉन्ड की यहाँ पर बात हो रही है, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है और वहाँ वेस्पर थ्योरी अप्लाई करना है, तो वहाँ पर जो मल्टीपल, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा, सुपर पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगला पॉइंट लेंगे, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन is as follows. Order of repulsion is as follows. रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके रिपल्शन लगता जाकर है, तो लोन पेयर एलपी जिन्हें कहते हैं, और लोन पेयर, इसके बीच लोन पे भी सबसे ज़्यादा रिपल्शन लगता है। फिर उसके बाद लोन पेयर एलपी, और फिर बॉन्ड पेयर बीपी, फिर सबसे कम रिपल्शन जो लगता है वो बॉन्ड पेयर बीपी और बॉन्ड पेयर के बीच, ये सबसे कम रिपल्शन लगता है। तो रिपल्शन का ऑर्डर ये हो जाएगा, लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्शन, फिर उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होता जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, नाइहोम एंड गिलेस्पी, अगला पॉइंट होगा, ये नाम है, फिर पीछे भी लिखा चुके हैं, नाइहोम एंड गिलेस्पी refined the Vesper model, by explaining the important difference, between the lone pairs and bond pairs of electrons, refine the Vesper model by explaining the important difference between the lone pairs and bond pairs of electrons, आगे उसमें लिखेंगे, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल, occupy more space, as compared to the bonding pairs of electrons,
This results in greater repulsion. This results in greater repulsion. This results in greater repulsion between lone pairs of electrons, between lone pairs of electrons, greater repulsion between lone pairs of electrons as compared to lone pair, bond pair and bond pair electrons, as compared to ले लेंगे lone pair, bond pair and bond pair electron, bond pair repulsions, bond pair repulsions. These repulsion effect result in these repulsion effect result in deviations from idealized shapes, deviations from idealized idealized shapes and alternations in bond angles in molecules, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन पर ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहते हैं ये ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ज़्यादा स्पेस जब ऑक्युपाई करते हैं तो इसलिए इनके बीच क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा डेवलप, लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसीलिए होता है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर और कम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं, इसलिए इन पर रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन वजह से क्या होगा, ये जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है, आइडियल स्ट्रक्चर, जैसे अब अमोनिया का जैसे क्या है, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3, अमोनिया में हाइब्रिडेशन कौन सा, sp3। तो sp3 के हिसाब से आइडियल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। sp3 हमने बताया टेट्राहेड्रल, लेकिन ऐसा टेट्राहेड्रल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर, ये जो घुसपैठी है, इसने गड़बड़ कर दिया सब। इसका शेप हो जाता है पिरामिडल शेप हो जाता। बॉन्ड एंगल भी, अब देखिए हमने लिखा अल्टरनेशन, बॉन्ड एंगल भी बदल जाएगा। बॉन्ड एंगल हमने टेट्राहेड्रल में कितना बताया, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ रह जाएगा 106.5 या 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सारी गड़बड़ी कर देता है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर, तो समझ लो जो शेप आइडियल होना चाहिए था वो नहीं रहेगा, बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था वो नहीं रहेगा जाकर, वो नहीं अब रहेगा जाकर, ये हो जाएगा जाकर। अगला पॉइंट लिखेंगे, द वेस्पर थ्योरी इज एबल टू प्रिडिक्ट geometry of a large number of molecules, कहाँ लाएंगे, especially the compounds of p block elements accurately, तो वेस्पर थ्योरी जो है बहुत से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट मतलब होता है, वैसे प्रिडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी करना, बताना।
तो उसको बहुत से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उनका शेप क्या होगा, ये बताने में काफ़ी कामयाब रही है। और ख़ास तौर पे कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड हैं उनकी, कि भी खास तौर पे पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में काफ़ी कामयाब रही। और एक पॉइंट लिख लेंगे, दिस थ्योरी इज आल्सो क्वाइट सक्सेसफुल, दिस थ्योरी इज आल्सो क्वाइट, QUITE, क्वाइट सक्सेसफुल in determining the, quite successful in determining the geometry, in determining the geometry quite accurately, geometry quite accurately, even when the energy difference, even when the energy difference, even when the energy difference between possible structures, even when the energy difference between possible structures is very small, even when the energy difference between possible structures is very small. तो वेस्पर थ्योरी जो है, अगर किसी मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर हैं, उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, एनर्जी का फ़र्क बहुत कम है, फिर भी ये वेस्पर थ्योरी उन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में काफ़ी कामयाब रही, काफ़ी कामयाब रही। देखो अब एक नोट लिख लेंगे, नोट लेंगे, द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल THEORETICAL, theoretical basis of the Vesper theory, theoretical basis of the Vesper theory, Vesper theory regarding the effects of electron pair repulsion, regarding the effects of electron pair repulsion, effects of electron pair repulsions, electron pair repulsions on molecular shapes, electron pair repulsions on molecular shapes, on molecular shapes is not clear, is not clear, and continues to a subject, to be a subject of, and continues to be a subject of, not clear and continues to be a subject of doubt and discussion, doubt and discussion, to be a subject of doubt and discussion. तो इसका जो थ्योरेटिकल बेसिस है, थ्योरेटिकल बेसिस के पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का इफेक्ट क्या होगा मॉलिक्यूलर शेप पर, ये अभी क्लियर नहीं है। अभी इसके बारे में मतलब ये इस थ्योरी की एक कमी है जो लिखाई गई, ये इस थ्योरी की अभी कमी है, ये अभी नहीं क्लियर है और ये अभी इसके डाउट है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ geometrical shapes of molecules, prediction of geometrical shapes of molecules, geometrical shapes of molecules with the help of, geometrical shapes of molecules with the help of Vesper theory, molecule with the help of Vesper theory. तो देखिए हम यहाँ पर उन मॉलिक्यूल को ले रहे हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है।
और जिनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बॉन्ड पेयर हैं सब इलेक्ट्रॉन, तो उनका शेप हम बता ही चुके हैं हाइब्रिडेशन में। ये कौन सा हाइब्रिडेशन में कौन सा शेप होगा, तो जो हाइब्रिडेशन में जो शेप बताया गया है वो उन मॉलिक्यूल के लिए बताया गया है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसमें हम यहाँ बताएंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो पहला हम यहाँ ले रहे हैं Ab2L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। Ab2L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो Ab2L में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, L का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन में ये भी गिने जाएंगे, तो 2 1 3, जब 3 हाइब्रिड हो जाए तो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है sp2 में, हम बता चुके हैं आपको, रेगुलर ज्योमेट्री जो बता चुके हैं वो तो ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेनर ट्राइगोनल कह सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ये रेगुलर होती जाकर है। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगी, रियल ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, देखिए जैसे ये A है, अब ये 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन AB B, और एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब रियल शेप यहाँ क्या हो जाएगा, रियल ज्योमेट्री और शेप अब वो नहीं रहेगा क्योंकि एक लोन पेयर आ गया। इसे बेंट कहते हैं, बेंट या फिर वी शेप, बेंट या वी शेप कहलाएगा रियल। तो रियल ये पूछा, तो अगर पूछा जाएगा तो ये रियल में जो रियल है वही बताया जाएगा कि इसमें इस टाइप के मॉलिक्यूल में जो शेप क्या होगा जाकर, तो जो रियल होता है वही बताया जाएगा, बेंट या वी शेप्ड, बेंट या वी शेप्ड हो जाएगा जाकर। एग्जाम्पल देखे क्या हो जाएंगे इसके, एक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और SnCl2, उनके सबके हो जाएंगे, उनमें सब में ये SnCl2। अब दूसरा है हाँ कम हो जाएगा, Ab3L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, Ab3L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो Ab3L मतलब हो गया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3 1 4 4 जब हो जाए तो sp3 होता है। sp3 में रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री अब बता चुके हैं टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पर अब रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रहेगी, एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, B
तो रियल शेप या ज्योमेट्री यहाँ क्या हो जाएगी, रियल शेप और ज्योमेट्री। अब होना तो चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन वो तो रहेगी नहीं क्योंकि यहाँ लोन पेयर आ गया, तो हो जाता पिरामिडल, ये पिरामिडल हो जाता। यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 में, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ कम हो जाएगा, ये 106.5 कह सकते हो, या तकरीबन 107 भी कह सकते हो। और इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है अमोनिया, NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, NH3। फिर हो जाएगा Ab2L2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, Ab2L2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए, तो Ab2L2 में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। तो हाइब्रिडेशन यहाँ क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 होगा, और sp3 में जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल जब होती, जब कोई भी लोन पेयर ना होता, ये रेगुलर। लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो जब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो देखिए अब क्या शेप हो जाएगा, जाकर रिपल्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रियल ज्योमेट्री, रियल ज्योमेट्री और शेप, ये क्या हो जाएगा, वी शेप्ड, या ऐसे बेंड भी कहते हैं, झुका, बेंड मतलब झुका हुआ। और बॉन्ड एंगल भी यहाँ कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, या लगभग आप ये कह सकते हैं 105 डिग्री होता है। और इसका भी बड़ा फेमस एग्जाम्पल है वाटर, H2O। तो वाटर में जो हाइब्रिडेशन तो पाया जाता है sp3, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्या होगी, वी शेप या बेंट, क्योंकि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इसलिए वो शेप बिगड़ जाता है, शेप जो है बिगड़ जाता है। फिर अगला है फोर्थ, फोर्थ है
AB4L टाइप मॉलिक्यूल, AB4L टाइप मॉलिक्यूल, AB4L टाइप मॉलिक्यूल। तो देखिए AB4L टाइप मतलब इसमें कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। इसमें रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, सॉरी हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन लिख लो पहले, हाइब्रिडेशन। तो 5 हैं, 3 4 ही 5 मिला के तो sp3d हो जाएगा। और रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये तो रेगुलर ज्योमेट्री है, ये तब होती जब कोई लोन पेयर ना होता, पांचों बॉन्ड पेयर होते तब होती जाकर। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि लोन पेयर है तो गड़बड़ी करेगा। तो तो रियल ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा अब, रियल ज्योमेट्री और शेप अब ये कहलाता है सीसा, सीसा, सीसा। तो इसका एग्जाम्पल है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। AB3L2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, AB3L2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो AB3L2 में क्या हो जाएंगे, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, तो 5 टोटल मिला के 5 हो गए, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन वही आएगा sp3d। और sp3 में जो d में रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन चूंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जब होता है जब पांचों पांचों बॉन्ड पेयर होते हैं। अब चूंकि 2 लोन पेयर आ गए, रिपल्शन डेवलप हो जाएगा, इसलिए तो जो रियल शेप क्या आएगा इनका, रियल शेप और ज्योमेट्री ये टी की तरह बन गया, जैसे टी नहीं होती ऐसे टी, ये ऐसे टी बन गई।
तो टी शेप, टी शेप। तो जो इनमें जो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड जो किस टाइप का है, X-3 टाइप का। अब इसमें आपके आ जाएंगे जाकर, जैसे ClF3, BrF3, IF3 और ICl3, इन सबका ही शेप आएगा, टी शेप। इसे एक्चुअली में बेंट टी शेप कहेंगे, बेंट टी शेप, बेंट भी लिख देंगे इसमें, बेंट टी शेप, झुका हुआ टी शेप। इनको देखिए लिखने का तरीका ये होता है, जैसे ये जो पहला जो एलिमेंट आपस में हेलोजनी में है बने हुए कंपाउंड इंटर, तो पहला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा जो लिखा जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए F नहीं आया कहीं पर, क्योंकि F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। FCl3 नहीं बन सकता कंपाउंड, ध्यान रखेंगे। जो पहला जो लिखा है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बाद वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाँ, तो जैसे Cl कम है F ज़्यादा है, ऐसे Br कम है F ज़्यादा है, I कम है तो I कम है Cl ज़्यादा है, ये तो बन जाएंगे। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पहले लिख दिया जाए, कम वाला बाद में लिख दिया जाए, ये नहीं होता, ये लिखने का तरीका होता, इस तरीके नहीं बनाया जाकर। हाँ।